वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को अमेरिका ने ड्रोन हमले में किया हलाक। ISIS ने काबुल खुदकुश हमलावर की जारी की फोटो। तालिबान की जानिब से तुर्की को काबुल एयरपोर्ट के इंतजामात संभालने की पेशकश का एर्दोगान ने किया एतराफ़। कहा, फिलहाल इस बारे में नहीं लिया कोई फैसला, अफगानिस्तान में हुकूमत की बहाली के बाद देंगे जवाब। लेबनान की जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का सनसनीखेज दावा। कहा, अमेरिका ने ही ISIS के कुछ सरगनाओं को अफगानिस्तान किया मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ की इंटेलेक्चुअल से अपील। कहा, रियासती हुकूमत के झूठ को करें उजागर, फेक न्यूज के बढ़ते चलन पर भी जाहिर की तशवीश। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरमियान जारी जंग कांग्रेस के लिए बनी सरदर्द। स्टेट पार्टी इंचार्ज हरीश रावत की राहुल गांधी से मुलाकात, ले सकते हैं बड़ा फैसला। और गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल को सताया हिंदुओं की आबादी कम होने का डर। कहा, जिस दिन कम हो जाएंगे हिंदू उस दिन न कोई कोर्ट कचहरी होगी और न कोई कानून। इस मुतनाज़ बयान पर खड़ा हुआ हंगामा। अमेरिका ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सूबे नंगरहार में ड्रोन हमला करके काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को मार दिया। ताहम अभी तक आज़ाद ज़राए से अमेरिकी दावे की तस्दीक नहीं हो पाई है। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को हलाक करने का दावा अमेरिका ने ऐसे वक्त में किया है जब उस पर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में नाकामी के इल्ज़ाम लग रहे हैं। ईरान हमेशा से दाइश को बनाने में अमेरिका का रोल कहता आया है। ईरान का कहना है कि इराक में दाइश की शिकस्त के बाद अमेरिका ने ही दाइश को अफगानिस्तान में मुंतकिल किया और उसकी सरपरस्ती की। उधर दाइश खरासान ने काबुल की हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला करने वाले जंगजू की शनाख्त जाहिर कर दी है। दाइश खरासान के बयान में दावा किया गया है कि काबुल हवाई अड्डे पर हमला अब्दुर्रहमान अलवगरी नामी खुदकुश बमबार ने किया। इस हमले में 13 अमेरिकी फौजियों, 28 तालिबान समेत कई दर्जन अफराद हलाक व जख्मी हुए। दाइश खरासान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द अब्दुर्रहमान अलवगरी ने काबुल हवाई अड्डे के अंदर और बाहर अफगानिस्तान से इनखला के लिए फ़्लाइट्स के इंतज़ार में जमा होने वाले सैकड़ों अफराद के ऐन दरमियान खुद को धमाके से उड़ा लिया था। तुर्क सदर एर्दोगान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के इंतजामात संभालने की तुर्की को पेशकश की है, हालांकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान की ही रहेगी। तुर्क सदर एर्दोगान ने बोस्निया हर्जेगोविना और मॉन्टेनेग्रो रवाना होने से पहले इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है क्योंकि वहां हर वक्त मौत का खतरा मौजूद है। तुर्क सदर ने कहा कि हम इसका फैसला अफगानिस्तान में इंतजामिया वाज़े होने के बाद करेंगे। तुर्क अहदेदारों के मुताबिक तुर्क फोर्सेस की अदम मौजूदगी में तुर्की काबुल एयरपोर्ट के इंतजाम में मदद की हामी नहीं भरेगा। लेबनान की जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का कहना है कि अमेरिका ने ही दाइश के कुछ सरगनों को अफगानिस्तान मुंतकिल किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह लेबनान के सेक्रेटरी जनरल ने लेबनान की पहाड़ियों की आज़ादी की 34 सालगिरह के मौके पर अपने खिताब में लेबनान के हालात और इलाकाई और इंटरनेशनल इशूज़ पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि पहाड़ियों की आज़ादी मुफ्त में हासिल नहीं हुई बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि 4 साल पहले पहाड़ी इलाकों में जो फतह हासिल हुई वो शाम के खिलाफ आलमी जंग और ख़तरनाक मंसूबे का हिस्सा थी जो इलाके के लिए तैयार किया गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा है कि ईरान के पास एटमी हथियार हासिल करने की सलाहियत नहीं है। तेहरान किसी सूरत में जोहरी हथियार नहीं बना सकता। व्हाइट हाउस में अपनी पहली मुलाकात में अमेरिकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ईरान के हवाले से मुश्तरका मेकानिज़म इख्तियार करने पर इत्तफाक किया। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी सदर काबुल में एक मोहलिक खुदकुश बम धमाके के नतीजे में अफरा तफरी के खात्मे और अफगानिस्तान से अमेरिकी
इनखला के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी जौहरी सरगर्मियों का हवाला दिया। ईरान का मामला जो बाइडन इंतजामिया और इसराइल के दरमियान एक इंतहाई कांटेदार मसला है। बाइडन ने कहा है कि उन्होंने बेनेट के साथ मुलाकात में उन पर वाज़ेह किया है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान हिंदुस्तान समेत सभी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं करने दिया जाएगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि ग्रुप जिसके हाथ में अब अफ़गानिस्तान की बागडोर है वह हिंदुस्तान को ख़ित्ते में एक अहम हिस्सा मानता है। एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा है कि हम इलाके के एक अहम हिस्से हिंदुस्तान समेत सभी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान अफ़गान लोगों के मफाद के मुताबिक अपनी पॉलिसी तैयार करे। पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का यह कहना था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ज़ेर अल्तवा इशूज़ को हल करने के लिए एक साथ बैठना होगा, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं और इनके मफाद एक दूसरे से वाबस्ता हैं। तालिबान तर्जुमान ने आगे कहा कि अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमें फ़ख्र है। जल्द ही शरिया कानून के तहत अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम की जाएगी। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े और मुल्क में शरई क़वानीन के निफाज का ऐलान करते ही अफ़गानिस्तान में लोगों के पहनावे बदल दिए गए हैं। अमेरिका और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की शय पर उरियान, नीम बरहना और शॉर्ट ड्रेसेस पहनने वाले मगरब नवाज लोग अब तालिबान के डर से पूरे लिबास और बुर्क़े या अबाया में नज़र आ रहे हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के तसल्लुत के बाद लोग बिलखुसूस ख़वातीन अपने पहनावे के सिलसिले में एहतियात से काम लेने लगे हैं और उनकी कोशिश होती है कि ऐसा लिबास ना पहने जिस पर उन्हें तालिबान की जानिब से किसी सज़ा का सामना करना पड़े। ईस्ट गज़ा में इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से फ़लस्तीनी बच्चा उमर हसन अबू अल-नैल शहीद हो गया। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी डॉक्टरों का कहना है कि यह फ़लस्तीनी बच्चा पिछले हफ्ते सियोनी फ़ौजियों की फायरिंग से गज़ा की पट्टी में ज़ख्मी हुआ था और एक हफ्ते तक अस्पताल में दाखिल रहने के बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम ने गज़ा के मुहासरे, सियोनी बस्तियों की तामीर और सियोनियों के जारी जराइम के ख़िलाफ़ हर हफ्ते की तरह कल भी फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुज़ाहरे किए, जिसमें इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। वाज़ेह रहे कि सियोनी हुकूमत की जेलों में इस वक्त भी 4700 फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं, जिनमें 250 बच्चे और 47 औरतें शामिल हैं। कुवैत की सरहद पर वाक़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला किया गया। हालांकि इन हमलों में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। ज़राए के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने कुवैत सरहद के करीब जरीशान सरहद पार करके अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर 3 रॉकेट दागे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक रॉकेट बेस पर नहीं गिरे और ना ही कोई नुकसान हुआ। इराक़ में गैर मुल्की फ़ौजी अड्डों पर अक्सर मुकामी मलेशिया की जानिब से रॉकेटों से हमला किया जाता रहा है। सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन सऊदिया एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर से नेशनल एविएशन कंपनी की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर वैक्सीन ना लगवाने वालों के सफ़र पर पाबंदी लगा दी जाएगी। कंपनी के बयान के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के जहाज़ों में सिर्फ उन्हीं लोगों को सफ़र की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन की 2 टीके लगवाए हैं। बयान में मज़ीद वजाहत की गई कि 12 साल से कम उम्र बच्चे और ऐसे अफराद जो सेहत की बिना पर वैक्सीन नहीं लगवा सकते, उन पर ये शर्त लागू नहीं होगी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा है कि समाज के इंटेलेक्चुअल्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो रियासत के झूठ को उजागर करें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने हफ्ते की सुबह शहरियों का हुकूमत से सच बोलने का हक उन्वान पर एक ऑनलाइन प्रोग्राम में ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि जमहूरियत में रियासती हुकूमतें सियासी वजूहात से झूठ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए सिर्फ रियासत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए समाज के काबिल लोग सरकारों के झूठ को उजागर करें। उन्होंने कहा कि वन पार्टी गवर्नमेंट इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए झूठ पर हमेशा मुनहसर रहती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज़ पर भी कहा कि आज फेक न्यूज़ का चलन बढ़ता ही जा रहा है। सनसनीखेज खबरों की जानिब अट्रैक्ट यानी राग़िब होने का सिलसिला जारी है, जो अक्सर झूठ पर मुनहसर होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है। सच्चाई के बारे में लोगों का फिक्रमंद न होना सच के बाद की दुनिया में एक और वाक़या है। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरमियान जारी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये जंग कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सरदर्द भी बनती जा रही है। पंजाब कांग्रेस में मचे हंगामे के दरमियान रियासत के इंचार्ज हरीश रावत ने हफ्ते को पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मुलाकात की। हरीश रावत ने राहुल गांधी को मौजूदा सूरत हाल की रिपोर्ट सौंप दी है। इस मीटिंग के बाद हरीश रावत ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को हालात से वाकिफ करवा दिया है। ये बहुत ही लिमिटेड मीटिंग थी, आज उनका बिजी शेड्यूल है। आगे रावत ने कहा कि मैं उत्तराखंड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूं, लेकिन पंजाब पर जो पार्टी फैसला करेगी मैं उस पर अमल करूंगा। इससे पहले हरीश रावत ने पंजाब के हालात से पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया था। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, मजहबी भेदभाव और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे लफ्ज़ लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की तादाद कम हुई तो उस दिन न कोई कोर्ट कचहरी होगी, न कोई कानून होगा, कोई जमहूरियत नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, सब हवा में दफना दिया जाएगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर के भारत माता मंदिर में दिया। इस मंदिर को रियासत का पहला भारत माता मंदिर माना जाता है। जिस वक्त पटेल ने यह बयान दिया उस वक्त रियासत के होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जाडेजा और वीएचपी व आरएसएस के सीनियर लीडर्स वहां मौजूद थे। पटेल ने आगे कहा कि मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे ये भी साफ कर देना चाहिए कि लाखों मुसलमान देशभक्त हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं, गुजरात पुलिस में हजारों मुसलमान हैं, वो सभी देशभक्त हैं। आज भी आप दुनिया के अलग अलग प्रकार के देश देखो, ये अफगानिस्तान सबसे लास्ट उदाहरण अभी का जो है वो हम देख रहे हैं कि वहाँ तालिबान आने के बाद थोड़े ही दिन में किस प्रकार का बदलाव आ गया, सब खत्म हो गया। महिलाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई, महिलाओं को बाजार जाना, पढ़ना, अलग अलग जगह घूमना वो सब बंद हो गया। इसलिए मैंने बोला है कि हिंदू की ज़्यादा आबादी देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए या जुडिशरी के लिए जरूरी है। जब ये नहीं होगा तो न जाने भगवान हमारे देश का क्या होगा। जो पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, जो सोच करते हैं अलग अलग विषयों पर, पूरी दुनिया की अभी की स्थिति जो लोग देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि दुनिया में कैसी परिस्थिति अलग अलग देशों में है। ईरान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हुआ, अफ्रीकन कंट्री में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ। टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडियन वुमेन्स टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने तारीख रकम कर दी है। भाविना ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की मियाओ जांग पर 3-2 से जीत दर्ज की और पैरालंपिक्स टेबल टेनिस मुकाबले के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। भावना ने अब भारत के लिए एक मेडल, कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। बता दें कि भावना पैरालंपिक्स की तारीख में फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। डिसाइडर गेम में जीती हूँ और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री बना है कि किसी इंडियन ने चाइना को बीट किया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है। हर कोई हमेशा से कहता है कि चाइना को बीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज मैंने प्रूव कर दिया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक्स के ख़वातीन टेबल टेनिस मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली भाविना पटेल के शानदार खेल की तारीफ करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में भाविना पटेल को मुबारकबाद दी।
पीएम मोदी ने लिखा कि आपने शानदार खेला, पूरा मुल्क आपकी कामयाबी की तमन्ना कर रहा है और कल आपके लिए खुशी मनाएगा। बगैर किसी दबाव के आप अपना बेहतरीन मुजाहरा करिए। आपकी कामयाबी पूरे मुल्क के लिए एक तहरीक है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को अमेरिका ने ड्रोन हमले में किया हलाक। ISIS ने काबुल खुदकुश हमलावर की जारी की फोटो। तालिबान की जानिब से तुर्की को काबुल एयरपोर्ट के इंतजामात संभालने की पेशकश का एर्दोगान ने किया एतराफ़। कहा फिलहाल इस बारे में नहीं लिया कोई फैसला, अफगानिस्तान में हुकूमत की बहाली के बाद देंगे जवाब। लेबनान की जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का सनसनीखेज दावा। कहा अमेरिका ने ही ISIS के कुछ सरगनाओं को अफगानिस्तान किया मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ की इंटेलेक्चुअल से अपील। कहा रियासती हुकूमत के झूठ को करें उजागर, फेक न्यूज के बढ़ते चलन पर भी जाहिर की तशवीश। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरमियान जारी जंग कांग्रेस के लिए बनी सरदर्द। स्टेट पार्टी इंचार्ज हरीश रावत की राहुल गांधी से मुलाकात, ले सकते हैं बड़ा फैसला। और गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल को सताया हिंदुओं की आबादी कम होने का डर। कहा जिस दिन कम हो जाएंगे हिंदू उस दिन न कोई कोर्ट कचहरी होगी और न कोई कानून। इस मुतनाज़ बयान पर खड़ा हुआ हंगामा। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।